मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आपको मुझे साथ रखे, आबाद रखे। प्यारे नाज़रीन, आज मैं गुर्बत के 14 असबाब के बारे में बयान कर रही हूँ, यानी जिन वजूहात से गुर्बत घर में आती है उसकी 14 वजह हैं। इस्लामी तरीका ये है कि 14 चीजें अगर आप अपने घर में कर रहे हैं, ये 14 काम आप कर रहे हैं या आपके घर में कोई इनमें से एक भी वजह पाई जाती है तो उससे घर में गुर्बत आती है। तो आइएगा प्यारे नाजरीन, मैं बयान करना शुरू करती हूँ और बहुत गौर और ध्यान से आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे है न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिएगा नाजरीन, पहले नंबर पे है जिस वजह से घर में गुर्बत आती है, पहले नंबर पे है कुरान मजीद ना पढ़ना। नंबर 1, कुरान मजीद ना पढ़ना, पढ़े हुए होकर भी कुरान को खोलकर नहीं देखना, इससे भी घर में गुर्बत आती है। नंबर 2, मेहमान आने पर बुरा मानना, यानी मेहमान से अलकसाना और उसके आने पे मुंह बनाना, इससे भी घर में गुर्बत आती है। क्योंकि प्यारे नाजरीन, जो मेहमान आता है तो अल्लाह की तरफ से उस घर में बरकतें आती हैं। वो मेहमान अपने नसीब का लेकर आता है, इसलिए मेहमान से कभी नहीं अलकसाना है। नंबर 3, औलाद को गाली देना। जो माँ बाप अपनी औलाद को गालियां देते हैं उस घर में भी बरकत नहीं आती, उस घर से बरकत उठा ली जाती है और अल्लाह नाराज होता है ऐसे बंदे से और बंदी से। नंबर 4, मकड़ी का जाला नहीं उतारना, यानी मकड़ी का जाला नहीं साफ करना, इससे भी घर में गुर्बत आती है, ये भी एक निशानी है। नंबर 5, घर में गंदगी रखना और साफ सफाई नहीं करना, इससे भी घर में गुर्बत के असबाब आते हैं। अगर प्यारे अजीजों इसमें से एक भी आपके घर में वजह पाई जाती है तो आप सोचिएगा कि इससे आपके घर में गुर्बत आ रही है, बरकत नहीं होगी। और प्यारे नाजरीन, नंबर 6 ये कि बिस्तर पर खाना खाना। जो इंसान बिस्तर पर खाना खाता है उसके घर में भी कभी बरकत नहीं होती, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि दस्तरखान लगाओ और दस्तरखान पर बैठकर खाओ। ये नहीं कि आप टेबल पे दस्तरखान लगाएं, जैसे ही आपकी हैसियत है उसी हिसाब से आप अपनी घर में नीचे भी चटाई या कुछ भी बिछाकर खाना खाएं तो उसे दस्तरखान कहा जाता है। और नंबर 7, पानी बगैर ढके रखना। पानी को कुछ बहनें ऐसा करती हैं, बगैर ढका रखा रहता है और आई और पी लिया, बच्चों को भी दे दिया, इससे भी गुर्बत आती है। नंबर 8, बुरे ख्यालात सोचना। गंदे ख्यालात सोचने से भी घर में बरकत नहीं आती। और नंबर 9, अंधेरे में खाना खाना। अंधेरे में कभी, मेरे प्यारे अजीजों, प्यारे नाज़रीन, मेरी ख़वातीन बहनें, ये ध्यान से सुने कि अंधेरे में कभी खाना नहीं खाना है, आपको उजाले में ही खाना खाना है। और नंबर 10, सवाली को खाली हाथ लौटाना, यानी कोई आपके दर पर आया और आप उसे सवाल किया और आपने उसको इस तरह से लौटा दिया कि नहीं मेरे पास नहीं है, जाओ। मेरे प्यारे अजीजों, आज के जमाने में कोई इतना गरीब नहीं कि आप 5 रुपए या 10 रुपए उसको जरूर दें, या फिर आटा जो आपके घर में हो उसको जरूर दें। खाली हाथ नहीं लौटाएं, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से आपको सवाल कर रहा है, अल्लाह के नाम पे मांग रहा है, तो हमको जरूर देना लाजमी है। और नंबर 12, घड़े से मुंह लगाकर पानी बिल्कुल नहीं पीना है। जो लोग घड़े से या फिर लोटे से मुंह लगाकर पानी पीते हैं उस घर में भी बरकत नहीं आती। और नंबर 13, सूरज निकलने के बाद सोना। सूरज निकलने के बाद जो कुछ भाई बहन सोते रहते हैं उस घर में भी बरकतें नहीं आती। और नंबर 14, टूटे हुए बर्तनों में खाना खाना। ये भी एक गुर्बत की निशानी है कि क्योंकि टूटे हुए बर्तन को आपने घर में नहीं रखना चाहिए, टूटे हुए बर्तन में नहीं खाना चाहिए। और दूसरा ये कि खाने के बर्तन गंदे रखना। कुछ बहनें ऐसा करती हैं कि रात को बर्तन नहीं धोती, ऐसे ही पड़े रहने देती हैं, फिर सुबह हो जाती है तो उसमें जिन्नात और बुरी असरात पैदा हो जाते हैं। इसे आप परहेज करें, बर्तनों को साफ करके रखें और अपने घर में साफ सफाई जरूर रखें। जो ये 14 वजूहात थी मैंने आपको बतलाई हैं, इन वजूहात में से एक भी अगर आपके घर में वजह है आ रही है
तो आप जानिएगा कि इस वजह से आपके घर में गुर्बत है, इस घर में परेशानियां आ रही हैं। आप सोचते हैं कि हमारे घर में किसी ने कुछ कर दिया या फिर कोई हमारा काम नहीं चल रहा, किसी ने हमें नजर लगा दी। तो प्यारे नाजरीन, पहले अपने घर में नजर कीजिए और अपने घर में ये ध्यान दीजिए कि हम कहीं ये काम तो नहीं कर रहे। अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ है कि आपको और मुझे, हम सबको नेक इंसान बनाए। प्यारे नाजरीन, आसिया फातिमा इस्लामिक हब चैनल के जितने भी नाजरीन हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को मेरे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और अपने अहबाब रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। और आसिया फातिमा इस्लामिक हब चैनल की जितने नाजरीन हैं, अल्लाह से दुआ है कि उन सब नाजरीन को अल्लाह सलामत रखे और हम सबको नेक इंसान बनाए। प्यारे नाजरीन, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भाई न्यू है चैनल पे वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अल्लाह आपका मेरा हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।